अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। हमने डिफाइन किया कि जब हम अ, दूसरी मार्केट्स में जाते हैं या नेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो लाइसेंस आप किसी को दे रहे हैं, ट्रेड की शक्ल में हो, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, कोई भी शक्ल हो, जब आप उसमें जाते हैं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा-सा एक ब्रॉडर व्यू है इंटरनेशनल बिज़नेस का, दैट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन। अब ग्लोबलाइज़ेशन क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइज़ेशन एक प्रोसेस है, ये एक काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। ग्लोबलाइज़ेशन क्या चीज़ है? ग्लोबलाइज़ेशन शिफ्ट इज़ अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। आपकी जो इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, वो या कंट्रीज़ हैं, वो आपस में ज़्यादा इंटीग्रेट हो रही हैं, ज़्यादा करीब आती जा रही हैं। अगर आप जाएँ कहीं, आज से 200 साल पहले चले जाएँ, तो क्या होता था कि एक इलाके में लोगों को, जब आप लोग रहते थे, तो उसको ये नहीं पता होता था कि दूसरे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं, उनके कल्चर्स क्या हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं, नहीं, इनको पता नहीं था। अगर बहुत ज़्यादा ही अगर आप पुराने कहानियाँ सुने, अम्बिया की कहानियाँ, तो वहाँ पे आपको कुछ ट्रेसेस मिलते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेड की एक्टिविटीज़, तिजारत वो लोग किया करते थे। लेकिन इतना ज़्यादा एक-दूसरे के बारे में उनको नॉलेज नहीं था, इतना ज़्यादा एक-दूसरे के साथ वो बिज़नेस नहीं करते थे, और अगर बिज़नेस होता भी था, तो टेस्ट में, कल्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते थे। उनको इतना ज़्यादा नहीं पता था कि दूसरे मुल्क में या दूसरे इलाके में क्या हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स एन इंटरडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और फिर दुनिया जो है वो एक इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ मूव करना शुरू हो गई, और हम शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमारी टेस्ट जो हैं वो इंटीग्रेट हो चुकी हैं, हमारी टेस्ट आपस में मर्ज हो चुकी हैं, हमारी प्रेफ़रेंसेस आपस में मर्ज हो चुकी हैं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपको फ़र्ज़ कर लें, कोई बाहर से कोई चीज़ मिलती थी, कोई खाने की चीज़ है या कोई पहनने की चीज़ है, आप कहते थे पता नहीं ये क्या है? लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप इंटरनेट पे या दूसरे आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, मतलब कि आप टेलीविज़न के ज़रिए से आपके पास इतना नॉलेज है, आपको हर जगह का पता है, कहाँ पे कौन-सी चीज़ अवेलेबल है, कौन-सी चीज़ आपको कितने प्राइस में मिल सकती है, और वो जो टेस्ट है लोगों का, खाने-पीने का, पहले हमारे लोग जो हैं अपनी देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको पता ही नहीं था कि कहीं पे मैकडॉनल्ड्स भी है और मैकडॉनल्ड में इस तरह का कोई बर्गर भी मिलता है, बिग मैक है या कोई और चीज़ है। अब क्या हो रहा है कि हमें वो ही चीज़ें जो हैं वो अभी हमें पसंद हैं, और हमारी जो स्पाइसी चीज़ें थी, वो अगर आप यूरोप में चले जाएँ तो यूरोप में इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं, यहाँ से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे ओपन हुए हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, टर्की से हैं या ईरान से हैं, वहाँ पे लोग इस टेस्ट को पसंद कर रहे हैं और इस टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। या अगर आप अपना आर्ट देख लें, या आप अपने आप अपने कपड़े देख लें, तो लोग उन चीज़ों को और हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं ग्लोबलाइज़ेशन। इकोनॉमीज़ जो हैं वो एक-दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी हैं। अगर एक जगह पे कोई मसला आता है, तो दूसरी जगह पे भी वो मसला आपको नज़र आएगा। मतलब ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, अगर 2008 में अमेरिका में आए थे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आए थे, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आया था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आया था, और पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आया था, जो रिसेशन थी। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग इंडिपेंडेंट थे, कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट थी, लेकिन आज आप इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटीग्रेटेड हैं। और इसके जो ग्लोबलाइज़ेशन है, ये 2 चीज़ों की वजह से है, 2 डायमेंशंस है उसके, ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट्स एंड ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट्स क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट्स ये है कि आपकी जो मार्केट्स हैं, वो आपस में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं, जो कि हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट और सेपरेट नेशनल मार्केट्स थी। अब एक ही मार्केट बन गई है। आपको कोई चीज़ चाहिए, कहीं से भी, यूएस से चाहिए, यूके से चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से चाहिए,
आपको ये मसला नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। आप ऑनलाइन जाएँ, ऑर्डर करें, पेमेंट करें और वो चीज़ आपके घर पहुँच जाती है। या कोई भी शॉपकीपर आप उसको ऑर्डर दें, वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्ट कर लेता है। कोई भी चीज़ आप ईज़िली इम्पोर्ट कर सकते हैं और ये सारा कुछ इस वजह से हुआ कि टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजिकली हम इतने साउंड हो चुके हैं, कंटेनराइज़ेशन है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इतने पावरफुल सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको कोई इश्यू ही नहीं है। इंस्टेड देयर इज़ अ ग्लोबल मार्केट, मार्केट जो है वो अब एक ही मार्केट बन गई है हमारे लिए एंड दैट इज़ कॉल्ड अ ग्लोबल मार्केट। फॉलिंग ट्रेड बैरियर्स भी ख़त्म हो चुके हैं, वो जो बहुत बड़े टैक्सेस होते थे ट्रेड के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, अब वो टैक्सेस जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहे हैं। आगे मैं आपके साथ स्टैटिस्टिकल डाटा भी शेयर करूँगा इसके बारे में। और इसकी वजह से दैट मेक इट ईज़ियर टू सेल ग्लोबली, आप ईज़िली किसी भी मुल्क में सेल कर सकते हैं अपनी कोई भी चीज़। यहाँ तक कि खाने-पीने की चीज़ें भी बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफ़रेंसेस आर कन्वर्जिंग, टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस जो हैं वो आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। अब हम एक जैसा टेस्ट रख रहे हैं। अब हमें बर्गर पसंद है, अब हमें वो रोल पसंद है जो कि हम वो वही डोनट्स पसंद हैं, जो लोग अमेरिका में खाते थे और हमारे लोगों को पता ही नहीं था। अब हमारी स्पाइसी चीज़ें जो हैं, कढ़ाई जो है, वो अमेरिका में लोग खा रहे हैं। हम अरबी जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो हम इस्लामाबाद में खा रहे हैं। तो टेस्ट जो है, वो कन्वर्ज हो रही हैं। फर्म्स प्रमोट द ट्रेंड बाय ऑफरिंग द सेम बेसिक प्रोडक्ट्स वर्ल्डवाइड। जो ट्रेंड ऐसा वो हो रहा है कि पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ऐड जो है ग्लोबल एड्स बना रहे हैं लोग। पूरी दुनिया के लिए एक जैसे ऐड बना रहे हैं। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। फिर दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है। लोग आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं। अब अगर एक काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते, एक रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो स्किल्स अवेलेबल नहीं है, तो उस काम को आप आउटसोर्स कर लें। किसी और कंट्री में कोई एक्सपर्ट उसका बैठा होगा, उससे वो काम करवा लें और उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करवा लें। इस चीज़ को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकेशंस अराउंड द ग्लोब टू टेक एडवांटेज ऑफ नेशनल डिफरेंसेस इन द कॉस्ट एंड क्वालिटी। आपको कम कॉस्ट में वही चीज़ पड़ जाती है विथ स्पेशलिटी। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल सकते हैं, लैंड, लेबर, कोई भी चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप दूसरे मुल्क की यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम लैपटॉप की बात कर लें या मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, तो जहाँ पे चिप की स्पेशलिटी है, चिप वहाँ पे बन रहा है। जहाँ पे स्क्रीन की स्पेशलिटी है, स्क्रीन वहाँ पे बन रहा है। जहाँ पे कवरिंग की स्पेशलिटी है, कवर वहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे जहाँ पे एलईडी की स्पेशलिटी है, एलईडी वहाँ से हम बनवा रहे हैं। जहाँ पे कीपैड